रोड के वो पर न जाने थी लाश लेके तो की करते, घर में फूकते कि रोडे पर न फूकते। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आपने जो अभी वीडियो देखा, ये वीडियो वैशाली जिले के गड़ौल प्रखंड के सोंधो पंचायत के अंधारी गाछी का है। यह वीडियो में दिखाया गया कि किस प्रकार महादलित टोले से आई एक लाश को शमशान घाट जाने से रोक दिया गया। इस घटना पर बच्चा लाल की कविता की वो पंक्ति याद आती है, क्या खाते हो साहब जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब आपके चुनावों में। क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भ्रम। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलित को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपसे छोड़ी हुई गंदगी और 30 भर भी आपसे जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं ना साहब आपके चुनाव में। जी वादे बंदगी ये तमाम उन दलितों के लिए बोलेंगे। ये वही मांझी समाज है, मुसहर समाज है, जिस पर द पिंच न्यूज के पत्रकार अभिनव पांडे ने मुसहर समाज पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और डॉक्यूमेंट्री काफी चर्चा में रही। साथियों ये मुसहर क्या डॉक्यूमेंट्री लायक है और इसी प्रकार से सब इनके रोके जाएंगे, इन दलितों के रोके जाएंगे। अभी कुछ समय पहले, अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि आपने देखा कि एससी एसटी ओबीसी को एजुकेशन में बेहतरी के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए यूजीसी बिल को किस प्रकार रुकवा दिया गया। ठीक उसी प्रकार आज ये शमशान घाट जाने से इस सब को रोक दिया गया। लोग मजबूर हो गए और मजबूरी के कारण इन्हें चौराहे पर ही शवदाह करना पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि वैशाली जिले की प्रखर डीएम और यहां के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोगों ने त्वरित एक्शन लिया इस पर और उस मामले की पूरी जांच की। क्या ऐसे मामले हमेशा हमारे नजर के सामने आते रहेंगे और प्रशासन को हमेशा इस तरह का संज्ञान लेना पड़ेगा। हमारा समाज कब इस चीज को समझेगा, इस भेदभाव को कब तक मतलब कब तक अपने अंदर पाले रखेगा। ये जाति जो कभी जाति नहीं, ये कब तक लोगों के जेहन में बनी रहेगी। ऊंच नीच का भाव, अमीरी गरीबी का भाव कब तक बना रहेगा। कब हमारा देश मैच्योर होगा। हमारे देश में न जाने कितने विचारक हुए और इनके विचार पर पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आज भी हम 21वीं सदी में जात पात, धर्म, छुआछूत, इन सब चीजों में मतलब अपनी पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी है। एजुकेशन को सुदृढ़ करने के बजाय हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को स्टे करते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को रोकते हैं। अभी देखा आपने किस प्रकार ये एक शर्म, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। साथियों हमें सोचना पड़ेगा, यह घटना सिर्फ महादलित की नहीं, किसी एक
परिवार के सबकी नहीं है, ये पूरे मानव समाज के सबका सवाल है। किसी का सब रोका नहीं जाना चाहिए इस तरह से। ये बिल्कुल सच में बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत ज्यादा जाती हुई। हमें अपने आप को मैच्योर करना चाहिए और हमेशा न्यूट्रल वे में हम रहेंगे तभी एक समाज विकसित हो सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है। हम लोग इस तरफ ध्यान देने के बजाय हम लोग जात पात में लगे हुए हैं, बटे हुए हैं, जो कि कहीं से एक सभ्य समाज को मतलब उदाहरण देता ही नहीं कि हमारा समाज इतना सभ्य हो चुका है, सिविलाइज्ड हो चुका है। हम कभी न्यूट्रल होकर किसी चीज को सोचते ही नहीं हैं, सोचने का प्रयास ही नहीं करते। हम अपने राष्ट्र के प्रति कब सोचेंगे? हम राष्ट्र प्रति सोचने से पहले हम अपने जात के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। यही वजह है कि इंसानियत भारत में हमेशा शर्मसार होती है। केवल प्रशासन ही हमारी सुरक्षा करे, ये उनकी जिम्मेदारी है, हम ये मानते हैं, लेकिन हमेशा वही हमारी सुरक्षा करे, ये कतई एक सिविलाइज्ड समाज का उदाहरण नहीं हो सकता। सिविलाइज्ड होने का मतलब हमें भी अपनी समझ होनी चाहिए कि इस तरह की घटना क्या दिखलाता है कि हम आज अनसिविलाइज्ड हैं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कानून का कोई खौफ नहीं है, लोगों को कानून से कोई मतलब ही नहीं है। ये सच में एक प्रकार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली, दहला देने वाली घटना है। साथियों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारा समाज मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके, जात पात इन सारी चीजों से ऊपर उठकर मानवता को सबसे पहला पाठ लोगों के जीवन में आए। बल्कि हमारे जीवन में सबसे पहले जात पात आती है। गौतम बुद्ध ने मानवता पूरी दुनिया को सिखलाई। यही वैशाली की धरती है जो महावीर की भी जननी रही है, गणतंत्र की भी जननी रही है, कई ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है, पूरा विश्व जानता है इसे। आज इसी वैशाली में यह शर्मसार कर देने वाली घटना अपने आप में हमें लगता है कि एक वैशाली के होने के नाते हमारे लिए एक शर्मसार घटना है। साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूं, पर आप जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिए।